सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और आजकल तो सोशल मीडिया भी है, इसके सभी साथियों, हमारी पार्टी के सीनियर नेता, ऑफिस इंचार्ज भी हरी सिंह भारी जी, मिड्डा साहब, दादाजी, और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। यहाँ छोटे से नोटिस पर आप लोग आए। आज जो विषय है 9 तारीख की रैली की तैयारियां और कल होने वाली चौटाला गांव से लेकर के झज्जर रैली स्थल की बड़ी विशाल बाइक यात्रा, उसके बारे में आपसे चर्चा करने आया हूं। पहले तो जहां तक प्रदेश स्तरीय इस रैली की बात है, तैयारियां जहां पूरी हैं, वहां पिछले 1 महीने में जब से ये रैली अनाउंस हुई है पंचकुला में, पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने बड़ी और कड़ी मेहनत कर करके गांव-गांव, गली-गली जाकर, घर-घर जाकर हर व्यक्ति तक पार्टी का संदेश, न्योता पहुंचाने का काम किया है। हर गांव में पार्टी के नेता जाकर सभाएं कर करके आए हैं, खुला न्योता सब लोगों को दे करके आए हैं। आज मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि पार्टी की तीसरी वर्षगांठ पर हम अपनी जींद रैली का रिकॉर्ड, प्रजातांत्रिक प्रणाली में जैसे कहते हैं सिरों की गिनती किसकी ज़्यादा है, हम स्वयं अपना रिकॉर्ड जींद की रैली का आने वाली 3 तारीख को दादरी तोए झज्जर की रैली में तोड़ने जा रहे हैं। ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये जो रिपोर्ट्स हमारे पास सारी तरफ से आ रही हैं, कितनी गाड़ियां किस हल्के से, और जो जिम्मेवार लोग हैं, कितने लोग बसों में, कितने लोग स्वयं, मैं ये मानता हूं कि लगभग 2-3 लाख से भी ऊपर का आंकड़ा हम क्रॉस करने वाले हैं इस बार रैली में। ऐतिहासिक रैली होगी, सिरों की गिनती करनी बहुत मुश्किल होगी और ये रैली अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ेगी। इसके लिए मैं प्रत्येक कार्यकर्ता का जहां आभारी हूं, वहीं हरियाणा की जनता का जो बहुमूल्य प्यार दुष्यंत जी को सदैव भी मिला, और इस रैली के लिए भी सभी बहुत उत्साहित हैं। 2 साल की सरकार में जो दुष्यंत जी ने 40% वादे पूरे किए, उसका जनजागरण होगा। आने वाले 3 साल का रोड मैप तैयार होगा। आने वाले 3 साल में पार्टी क्या करेगी, गठबंधन के अंदर इस सरकार में रहते हुए दुष्यंत जी क्या बड़े निर्णय लेंगे, उसका कल 9 तारीख को जो है वो बताने का काम करेंगे। तो जहां एक तरह से पार्टी के लिए 2 साल के बाद बड़ी परीक्षा, बड़ा टेस्ट है, वहीं हरियाणा के भविष्य के लिए भी बड़ी सौगात दुष्यंत चौटाला जी उस रैली के माध्यम से देंगे, और हरियाणा के लाखों लोग डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को सुनने उस रैली में वहां पधारेंगे। कल इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की बाइक यात्रा जिला सरसा के अंतिम छोर चौटाला गांव से शुरू होगी। मैं स्वयं और हजारों कार्यकर्ता वहां से लेकर के झज्जर की रैली स्थल के लिए कल निकलेंगे। लगभग 3 दर्जन गांव में से होते हुए 3 जिलों को क्रॉस करते हुए ये यात्रा भिवानी जाकर के नाइट स्टे करेगी, और अगले दिन सुबह 9 बजे हम वहां से और संख्या, क्योंकि जहां जहां से हम गुजरेंगे वहां के लोग भी और उन जिलों के लोग भी वो साथ के साथ जुड़ते जाएंगे। आगे रोहतक में एक बड़ा विशाल मोर्चा प्रदीप देसवाल के नेतृत्व में जुड़ेगा, और हमारा टारगेट है कि कम से कम 10,000 बाइक रैली स्थल पर सामूहिक तौर पर उसमें शामिल हों, दुष्यंत जी का हौसला बढ़ाएं, पार्टी की ताकत को बढ़ाएं। इसके लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। डिसिप्लिन वे में सब नौजवान चलें, इसके लिए भी सारी तैयारियां कर ली गई हैं, और कोई किसी तरह की अनहोनी ना हो उसको देखते हुए भी सारी तैयारियां पार्टी द्वारा कर ली गई हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है, ट्रैफिक रूट्स के बारे में बता दिया गया है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या होगी, कोई भी अव्यवस्था ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, उसके लिए हमने पहले से सारी तैयारियां कर ली हैं। मैं उम्मीद आपके सहयोग की भी करता हूं, आप भी इसको कवर करें।
तो मैं तो आज इन दो विषय को लेकर के आपके बीच में आया था। इस रैली में आप सब ज़रूर पधारें। जिला सिरसा यहाँ के पत्रकार हमारी फैमिली है और मैं आपको भी इनविटेशन देने के लिए आज यहाँ आपसे मिला था। इसके अलहदा कोई क्वेश्चन होगा उसका जवाब जरूर देंगे। आप पधारे, आप आए, आपका धन्यवाद। आप दावा कर रहे हैं कि रैली में लाखों लोग पहुंचेंगे। आपकी पार्टी के ही विधायक हैं ढांडा साहब, जिनका एक बयान जमकर वायरल हो रहा है कि रैली में आ जाना और शाम को खूब पी के जाना। जाहिर सी बात है, उनने कहा खाना पीना, तो खाना पीना देसी देहाती भाषा में अब आप उसको किसी भी तरीके से उसको वो कर सकते हो, मगर फिर भी प्राइमा फेसी मोस्टली उसका गलत मतलब निकाला गया। ये हम भी मान रहे हैं, उसका गलत मतलब निकाला गया। ऐसी बात उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। ये मेरी उनको राय जी। एक परसों फोटो वायरल हुई, लंबे समय के बाद दुष्यंत चौटाला अपने दादा से मिले और कल ट्रेंड हुई, उसके बाद एक प्रेस नोट भी जारी हुआ, कल सारा दिन ट्रेंड होता रहा जी। क्या कहेंगे आप? क्या मैं आपके पिता का भी बयान आया था कि अगर चौटाला साहब, मैं इतना ही कहूँगा कि आशीर्वाद लेने वाले ले गए और जलने वाले जलते रह गए, प्रेस नोट छपवाने वाले प्रेस नोट छपवाते रह गए। तो ये तो भाई समय का हेरफेर है। जिसको आशीर्वाद मिलता है, और तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर देती हैं। इनेलो कैसे चलती है, सिरसा जिला के पत्रकार तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इनेलो के प्रेस नोट कहाँ से छपते हैं, किन के आदेशों पे छपते हैं, और वो कितने इनसिक्योर लोग हैं कि उनको जो है ना, लोगों की सेंटिमेंट से वो इतना घबरा गए कि रातों रात प्रेस नोट भी छपाने पड़े। हमने तो कोई ऐसी बात कही ही नहीं थी। हमने तो कभी कोई इस तरह की बात ही नहीं कही। एक शादी का समारोह था और हमारे दादा वहाँ पर थे। हमारा फर्ज बनता है, हमारा धर्म है कि हम उनके पैरों के हाथ लगाएं। उनका हमें आशीर्वाद मिला, दुष्यंत जी को मिला और हंसते हुए मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उसका इतना बवंडर बना देना, उसके इतने मायने निकालना, और उसके बाद इतना खतरनाक प्रेस नोट जिसमें इतनी हार्ड और क्रूअल भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, ये तो मुझे उन लोगों की भाषा लगती है जो डराया धमकाया करते थे। क्या चौटाला परिवार एक हो सकता है? आपके पिता का भी बयान आया। परिवार एक ही है। परिवार दो पारिवारिक रिश्ते जो परमात्मा लिख के भेजते हैं या बनते हैं, वो ऊपर बनते हैं और वो सदैव के लिए निभाए जाते हैं। परिवार एक है। कौन करे परिवार एक? जो दरार दोनों परिवारों में आई थी, क्या खत्म हो सकती है? दरार कोई है ही नहीं, किसी तरह की कोई दरार नहीं है। हम पार्टी से निकाले गए थे, हम एक्सपेल हुए थे, हमने अपनी पार्टी फॉर्म करी और हम वहां से उस दिन से आज बहुत आगे जा चुके हैं। अब इन चीज़ों पर बार बार खुरेद करके चर्चा नहीं होनी चाहिए। मैं ये मानता हूं, हमारे मन में, हमारी पार्टी की भाषा शैली में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सदैव सर्वोपरि हैं और उनके लिए जो आदर है वो कभी कम नहीं होगा। चाहे कितने भी प्रेस नोट आए, एक ना आए, हजारों आए। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं चल रही हैं। अनूप धानक से जो है ईश्वर सिंह है, उनको बनाने की चर्चाएं भी चल रही हैं। भाई मैं ना बनाने वाला, ना मैं कोई वो करने वाला। और ये चीज़ें पार्टी की टॉप लेवल जो लीडरशिप होती है वो सिर्फ तय करते हैं, और ये बंद कमरों में दोनों पार्टियों के नेता तय करेंगे कौन बनेगा, पर कोई हटेगा नहीं। रैली के क्या मायने निकाले जाएंगे? रैली के बहुत मायने हैं। किसान आंदोलन, कोरोना काल, ये दो ऐसे समय रहे जिसके कारण हम लोगों के बीच में ज़्यादा नहीं जा पाए, मगर फिर भी अपने वादों पर हम चंडीगढ़ में बैठकर हमारे लीडर्स काम करते रहे और उन्होंने डिलीवर करके दिखाया। ऐसे में जनता, जननायक जनता पार्टी की तरफ आज जनता का क्या रुख है, किस संख्या में लोग वहां आते हैं। ये रैली अगर कामयाब होती है तो बहुत से लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और आजकल तो सोशल मीडिया भी है, इसके सभी साथियों, हमारी पार्टी के सीनियर नेता, ऑफिस इंचार्ज भी, हरी सिंह भारी जी, मिड्डा साहब, दादाजी, और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। यहाँ छोटे से नोटिस पर आप लोग आए। आज जो विषय है 9 तारीख की रैली की तैयारियां और कल होने वाली चौटाला गांव से लेकर के
झज्जर रैली स्थल की बड़ी विशाल बाइक यात्रा, उसके बारे में आपसे चर्चा करने आया हूँ। पहले तो जहाँ तक प्रदेश स्तरीय इस रैली की बात है, तैयारियां जहाँ पूरी हैं, वहाँ पिछले 1 महीने में जब से ये रैली अनाउंस हुई है पंचकुला में, पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने बड़ी और कड़ी मेहनत कर करके गांव-गांव, गली-गली जाकर, घर-घर जाकर हर व्यक्ति तक पार्टी का संदेश, न्योता पहुंचाने का काम किया है। हर गांव में पार्टी के नेता जाकर सभाएं कर करके आए हैं, खुला न्योता सब लोगों को दे करके आए हैं। आज मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि पार्टी की तीसरी वर्षगांठ पर हम अपनी जींद रैली का रिकॉर्ड, प्रजातांत्रिक प्रणाली में जैसे कहते हैं सिरों की गिनती किसकी ज़्यादा है, हम स्वयं अपना रिकॉर्ड जींद की रैली का आने वाली 3 तारीख को दादरी तोए झज्जर की रैली में तोड़ने जा रहे हैं। ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये जो रिपोर्ट्स हमारे पास सारी तरफ से आ रही हैं, कितनी गाड़ियां किस हल्के से, और जो जिम्मेवार लोग हैं, कितने लोग बसों में, कितने लोग स्वयं, मैं ये मानता हूं कि लगभग 2-3 लाख से भी ऊपर का आंकड़ा हम क्रॉस करने वाले हैं इस बार रैली में। ऐतिहासिक रैली होगी, सिरों की गिनती करनी बहुत मुश्किल होगी और ये रैली अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ेगी। इसके लिए मैं प्रत्येक कार्यकर्ता का जहां आभारी हूं, वहीं हरियाणा की जनता का जो बहुमूल्य प्यार दुष्यंत जी को सदैव भी मिला, और इस रैली के लिए भी सभी बहुत उत्साहित हैं। 2 साल की सरकार में जो दुष्यंत जी ने 40% वादे पूरे किए, उसका जनजागरण होगा। आने वाले 3 साल का रोड मैप तैयार होगा। आने वाले 3 साल में पार्टी क्या करेगी, गठबंधन के अंदर इस सरकार में रहते हुए दुष्यंत जी क्या बड़े निर्णय लेंगे, उसका कल 9 तारीख को जो है वो बताने का काम करेंगे। तो जहां एक तरह से पार्टी के लिए 2 साल के बाद बड़ी परीक्षा, बड़ा टेस्ट है, वहीं हरियाणा के भविष्य के लिए भी बड़ी सौगात दुष्यंत चौटाला जी उस रैली के माध्यम से देंगे, और हरियाणा के लाखों लोग डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को सुनने उस रैली में वहां पधारेंगे। कल इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की बाइक यात्रा जिला सरसा के अंतिम छोर चौटाला गांव से शुरू होगी। मैं स्वयं और हजारों कार्यकर्ता वहां से लेकर के झज्जर की रैली स्थल के लिए कल निकलेंगे। लगभग 3 दर्जन गांव में से होते हुए 3 जिलों को क्रॉस करते हुए ये यात्रा भिवानी जाकर के नाइट स्टे करेगी, और अगले दिन सुबह 9 बजे हम वहां से और संख्या, क्योंकि जहां जहां से हम गुजरेंगे वहां के लोग भी और उन जिलों के लोग भी वो साथ के साथ जुड़ते जाएंगे। आगे रोहतक में एक बड़ा विशाल मोर्चा प्रदीप देसवाल के नेतृत्व में जुड़ेगा, और हमारा टारगेट है कि कम से कम 10,000 बाइक रैली स्थल पर सामूहिक तौर पर उसमें शामिल हों, दुष्यंत जी का हौसला बढ़ाएं, पार्टी की ताकत को बढ़ाएं। इसके लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। डिसिप्लिन वे में सब नौजवान चलें, इसके लिए भी सारी तैयारियां कर ली गई हैं, और कोई किसी तरह की अनहोनी ना हो उसको देखते हुए भी सारी तैयारियां पार्टी द्वारा कर ली गई हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है, ट्रैफिक रूट्स के बारे में बता दिया गया है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या होगी, कोई भी अव्यवस्था ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, उसके लिए हमने पहले से सारी तैयारियां कर ली हैं। मैं उम्मीद आपके सहयोग की भी करता हूं, आप भी इसको कवर करें। तो मैं तो आज इन 2 विषय को लेकर के आपके बीच में आया था। इस रैली में आप सब ज़रूर पधारें। जिला सिरसा यहाँ के पत्रकार हमारी फैमिली है, और मैं आपको भी इनविटेशन देने के लिए आज यहाँ आपसे मिला था। इसके अलहदा कोई क्वेश्चन होगा उसका जवाब जरूर देंगे। आप पधारे, आप आए, आपका धन्यवाद। आप दावा कर रहे हैं कि रैली में लाखों लोग पहुंचेंगे। आपकी पार्टी के ही विधायक हैं ढांडा साहब, इनका एक बयान जमकर वायरल हो रहा है कि रैली में आ जाना और शाम को खूब पी के जाना। जाहिर सी बात है, उनने कहा खाना पीना, तो खाना पीना देसी देहाती भाषा में अब आप उसको किसी भी तरीके से उसको वो कर सकते हो।
मगर फिर भी प्राइमा फेसी मोस्टली उसका गलत मतलब निकाला गया, ये हम भी मान रहे हैं, उसका गलत मतलब निकाला गया। ऐसी बात उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी, ये मेरी उनको राय है। जी मुझे एक परसों फोटो वायरल हुई, लंबे समय के बाद दुष्यंत चौटाला अपने दादा से मिले और कल ट्रेंड हुई, उसके बाद एक प्रेस नोट भी जारी हुआ, कल सारा दिन ट्रेंड होता रहा। जी। क्या कहेंगे आप, क्या लगता है? मैं आपके पिता का भी बयान आया था कि अगर चौटाला साहब मैं इतना ही कहूँगा कि आशीर्वाद लेने वाले ले गए और जलने वाले जलते रह गए, प्रेस नोट छपवाने वाले प्रेस नोट छपवाते रह गए। तो ये तो भाई समय का हेरफेर है, जिसको आशीर्वाद मिलता है, और तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर देती हैं। इनेलो कैसे चलती है, सिरसा जिला के पत्रकार तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इनेलो के प्रेस नोट कहाँ से छपते हैं, किनके आदेशों पे छपते हैं, और वो कितने इनसिक्योर लोग हैं कि उनको जो है ना, लोगों की सेंटिमेंट से वो इतना घबरा गए कि रातों रात प्रेस नोट भी छपाने पड़े। हमने तो कोई ऐसी बात कही ही नहीं थी, हमने तो कभी कोई इस तरह की बात ही नहीं कही। एक शादी का समारोह था और हमारे दादा वहाँ पर थे, हमारा फर्ज बनता है, हमारा धर्म है कि हम उनके पैरों के हाथ लगाएं। उनका हमें आशीर्वाद मिला, दुष्यंत जी को मिला, और हंसते हुए मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उसका इतना बवंडर बना देना, उसके इतने मायने निकालना, और उसके बाद इतना खतरनाक प्रेस नोट जिसमें इतनी हार्ड और क्रूअल भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, ये तो मुझे उन लोगों की भाषा लगती है जो डराया धमकाया करते थे। मुझे क्या चौटाला परिवार एक हो सकता है? आपके पिता का भी बयान आया, परिवार तो चौटाला साहब परिवार एक ही है। परिवार दो पारिवारिक रिश्ते जो परमात्मा लिख के भेजते हैं या बनते हैं, वो ऊपर बनते हैं और वो सदैव के लिए निभाए जाते हैं। परिवार एक है, कौन कह रहा है परिवार एक? जो दरार दोनों परिवारों में आई थी, क्या खत्म हो सकती है? दरार कोई है ही नहीं, किसी तरह की कोई दरार नहीं है। हम पार्टी से निकाले गए थे, हम एक्सपेल हुए थे, हमने अपनी पार्टी फॉर्म करी, और हम वहां से उस दिन से आज बहुत आगे जा चुके हैं। अब इन चीज़ों पर बार बार खुरेद करके चर्चा नहीं होनी चाहिए। मैं ये मानता हूं, हमारे मन में, हमारी पार्टी की भाषा शैली में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सदैव सर्वोपरि हैं, और उनके लिए जो आदर है वो कभी कम नहीं होगा। चाहे कितने भी प्रेस नोट आए, एक ना आए, हजारों आए। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं चल रही हैं, अनूप दानक से जो है ईश्वर सिंह है, उनको बनाने की चर्चाएं भी चल रही हैं। भाई मैं ना बनाने वाला, ना मैं कोई वो करने वाला। और ये चीज़ें पार्टी की टॉप लेवल जो लीडरशिप होती है वो सिर्फ तय करते हैं, और ये बंद कमरों में दोनों पार्टियों के नेता तय करेंगे कौन बनेगा, पर कोई हटेगा नहीं। रैली के क्या मायने निकाले जाएंगे? रैली के बहुत मायने हैं। किसान आंदोलन, कोरोना काल, ये दो ऐसे समय रहे जिसके कारण हम लोगों के बीच में ज़्यादा नहीं जा पाए, मगर फिर भी अपने वादों पर हम चंडीगढ़ में बैठकर हमारे लीडर्स काम करते रहे और उन्होंने डिलीवर करके दिखाया। ऐसे में जनता, जननायक जनता पार्टी की तरफ आज जनता का क्या रुख है, किस संख्या में लोग वहाँ आते हैं, ये रैली अगर कामयाब होती है तो बहुत से लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे।